तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और भारत के दो ऐसे शासकों पर नजर डालते हैं जिनके नाम आज भी मतलब सदियों बाद भी बड़े विवादों में घिरे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब और टीपू सुल्तान की। अब इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक कोट देखते हैं। ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के अपने संस्मरणों से है। ये कोट साफ साफ बताता है कि उस दौर में जीत का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था। नहीं, ये एक पूरी विचारधारा को स्थापित करने के बारे में था। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। औरंगजेब या टीपू सुल्तान ने जो कुछ किया वो अचानक से या अकेले में नहीं हुआ। असल में ये एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा था जो उनसे सदियों पहले शुरू हो चुका था। तो चलिए पहले उस पैटर्न को ही समझते हैं। ये जो टाइमलाइन है ये हमें दिखाती है कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान के आने से मतलब बहुत बहुत पहले से भारत पर हमलों का एक सिलसिला चल रहा था। और इन हमलों में एक चीज कॉमन थी, मंदिरों को तोड़ना और हजारों लाखों लोगों को बेरहमी से मार डालना। तो ये सिर्फ लूटपाट के लिए हमले नहीं थे, नहीं, इनका एक आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट था, एक तय तरीका था। क्या था वो तरीका? मंदिरों को सिस्टमैटिकली तोड़ो, मस्जिदों के लिए जगह बनाओ, जो भी विरोध करे, सैनिक हों या आम नागरिक, उनका कत्लेआम करो, मंदिरों से मूर्तियां और खजाने लूटो, लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर करो, और सबसे जरूरी एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेरर, एक ऐसा खौफ पैदा करो कि कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत ही ना कर सके। तो अब आते हैं उस शासक पर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस पैटर्न को आप कह सकते हैं कि अपने चरम पर पहुंचा दिया। वो था औरंगजेब। और यहां एक बहुत जरूरी बात पर गौर करने की जरूरत है। ये फरमान किसी जंग के दौरान या किसी बगावत को दबाने के लिए नहीं दिया गया था। नहीं, ये शांति के समय में जारी हुआ एक जनरल ऑर्डर था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे औरंगजेब की जो स्टेट पॉलिसी थी वो बिल्कुल साफ हो जाती है। और इस फरमान का असर बहुत ही भयानक था। सिर्फ एक इलाके की बात करें, मेवाड़ की, तो वहां अकेले ही करीब करीब 240 मंदिर तोड़ दिए गए। जरा सोचिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा इलाका है, तो फिर पूरे साम्राज्य में ये विनाश किस स्केल पर हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बात सिर्फ मंदिरों को तोड़ने की नहीं थी, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। लोगों की आस्था पर हमला करके उन्हें लगातार अपमानित करने का एक तरीका। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, मथुरा का जो भव्य केशव राय मंदिर था, उसकी मूर्तियों को आगरा ले जाया गया और फिर उन्हें एक मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया गया। क्यों? ताकि लोग रोज उन पर पैर रखकर चलें। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, ये एक रूहानी जख्म देने जैसा था। तो एक तरफ तो ये धार्मिक उत्पीड़न चल रहा था और दूसरी तरफ लोगों को आर्थिक रूप से भी तोड़ा जा रहा था। और इसका सबसे बड़ा हथियार था जजिया। ये एक तरह का पोल टैक्स था जो सिर्फ गैर मुसलमानों को मतलब हिंदुओं को अपनी ही जमीन पर रहने और अपने धर्म का पालन करने के लिए देना पड़ता था। और इसे वसूलने का तरीका भी बहुत अपमानजनक था। लोगों को नीचा दिखाकर यह टैक्स लिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हिंदुओं से ही वसूला गया ये पैसा इस्तेमाल कहाँ होता था? उन्हीं के राजाओं के खिलाफ जंग लड़ने में, उन्हीं की संस्कृति को खत्म करने के लिए। मतलब उन्हीं के पैसे से उन्हीं को तोड़ा जा रहा था। लेकिन इस जुल्म और दमन के सामने हर कोई नहीं झुका और यहीं से कहानी में प्रतिरोध का अध्याय शुरू होता है। मिसाल के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, जब उन्हें पकड़ा गया तो औरंगजेब ने उनके सामने एक डील रखी, अपने किले और खजाना दे दो तो जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए साफ इनकार कर दिया। और इस इनकार का जवाब औरंगजेब ने बेइंतहा क्रूरता से दिया। संभाजी महाराज पर ऐसे जुल्म किए गए जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। उनकी आंखें गर्म चिमटों से निकाल दी गईं, उनकी जबान खींच ली गई। यह एक मिसाल कायम करने के लिए किया गया था, यह दिखाने के लिए कि जो भी विरोध करेगा उसका यही हश्र होगा। तो ये थी औरंगजेब की कहानी। अब यहां से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, मैसूर में, जहां एक और शासक था जिसकी नीतियां भी, जैसा कि सोर्स मटेरियल बताता है, कुछ ऐसी ही थी। नाम था टीपू सुल्तान। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये टीपू सुल्तान के शासन के दौरान मैंगलोर की ईसाई आबादी का हाल बताता है। जब उसका शासन शुरू हुआ तो आबादी थी लगभग 80,000 और जब उसका शासन खत्म हुआ सिर्फ 10,000। ये गिरावट कितनी बड़ी और कितनी भयानक है, ये आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। और यह सिर्फ ईसाई आबादी तक सीमित नहीं था। मैसूर गेजेटियर,
जो उस समय का एक तरह का सरकारी रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक टीपू सुल्तान के शासन में दक्षिण भारत में लगभग 8,000 मंदिर नष्ट कर दिए गए। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इन आंकड़ों के अलावा हमारे पास उस समय के आई विटनेस अकाउंट्स भी हैं। एक थे फादर बार्थोलोमियो। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसे लिखा, और वो लिखते हैं कि कैसे उस बर्बर टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और ईसाइयों को हाथियों के पैरों से बंधवाकर तब तक कुचलवाया जब तक उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। तो जहां इतना जुल्म था, इतना दमन था, तो क्या कोई आवाज नहीं उठी? बिल्कुल उठी, क्योंकि इतिहास गवाह है, जहां जहां दमन होता है वहां वहां प्रतिरोध भी जन्म लेता है। तो अब बात करते हैं उस प्रतिरोध की, उस काउंटर नैरेटिव की। ये प्रतिरोध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ा जा रहा था, ये विचारों की भी लड़ाई थी। एक तरफ थी मुगल साम्राज्य की सोच, जहां इस्लामी शासन हो और गैर मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाए, उन पर जजिया जैसे टैक्स लगाए जाएं। और दूसरी तरफ था छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का सपना। ये क्या था? ये था हिंदू स्वशासन का विचार, विदेशी हुकूमत को नकारना और अपनी धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी को हासिल करना। ये एक सीधी वैचारिक चुनौती थी। और ये आग सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं जल रही थी। उत्तर में गुरुओं की शहादत के बाद सिखों ने खुद को खालसा के रूप में संगठित किया, जो एक मिलिट्री स्पिरिचुअल ऑर्डर था। वहीं रानी दुर्गावती जैसे शासकों के नेतृत्व में राजपूत भी लगातार अपनी आन बान और शान के लिए लड़ते रहे। तो ये एक, आप कह सकते हैं, एक पैन इंडिया रेजिस्टेंस था। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये सारी बातें, ये इतिहास हम तक पहुंचता कैसे है? मतलब इसके सोर्सेस क्या हैं? और क्या सभी इतिहासकार इस पर एक ही राय रखते हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इतिहासकारों के पास मुख्य रूप से 4 तरह के सबूत होते हैं। पहला, खुद मुगल दरबार में लिखे गए फारसी इतिहास, जो इन जीतों का बड़े गर्व से बखान करते हैं। दूसरा, उस समय भारत आए यूरोपीय यात्रियों और मिशनरियों के लेख, जो एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव देते हैं। तीसरा, जमीन पर मौजूद सबूत, जैसे मंदिरों के खंडर या मस्जिदों में इस्तेमाल हुए मंदिरों के पत्थर। और चौथा, स्थानीय इतिहास और वो कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। अब इन सबूतों की व्याख्या को लेकर इतिहासकारों में 2 मुख्य गुट हैं। एक है ट्रेडिशनल व्यू, जो कहता है कि यह उत्पीड़न सिस्टमैटिक था और इसकी जड़ें धार्मिक थीं। वो 1669 के फरमान जैसी चीजों का हवाला देते हैं। दूसरा है रिविजनिस्ट व्यू, जो कहता है कि मोटिवेशन मुख्य रूप से पॉलिटिकल था, सत्ता और पैसा। ये तर्क देते हैं कि हिंदू राजाओं के बीच की लड़ाइयों में भी मंदिर तोड़े जाते थे। तो इस बहस के बीच जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं, उसका निष्कर्ष क्या है? वो ये कहता है कि हाँ, उस दौर में युद्ध हर जगह क्रूर होते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत में हुई इन विजयों में एक अलग आइडियोलॉजिकल एलिमेंट था। एक ऐसी सोच थी जिसे उस समय के दरबारी इतिहासकार खुद एक धार्मिक कर्तव्य बताकर उसका जश्न मनाते थे। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई सभ्यता, कोई समाज अपने इतिहास में उत्पीड़न और प्रतिरोध दोनों की यादों को साथ लेकर चलता है, तो वो यादें उसके आज को, उसके वर्तमान को कैसे आकार देती हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।